नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खरा। दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टूडेंट्स के लिए, खासकर वो स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी नेट क्वालिफाई नहीं किया है। क्योंकि भाई साहब, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, एमपीपीएससी ने 2024 के लिए सेट का एग्जाम का कैलेंडर यहां पर जारी कर दिया। नोटिफिकेशन जो है यहां पर आपको जारी कर दिया गया है। जी हां, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे 2024 राज्य पात्रता परीक्षा हेतु विज्ञापन। जी हां, विज्ञापन आ चुका है। तो वो स्टूडेंट जो अभी तक नेट क्वालिफाई नहीं और ना ही सेट क्वालिफाई हैं, उनके लिए एक बड़ा मौका फिर से आ चुका है। नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कब होगा इसका एग्जाम, कब से इसके फॉर्म भरेंगे सेट के, ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो स्टूडेंट्स सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे वो बिल्कुल देखिए, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। चलिए, तो न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब इसमें सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट डेट है कब से आपके फॉर्म शुरू होंगे, तो 15 मार्च आज की तारीख है। आज ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, विज्ञापन जारी किया गया है। 21 मार्च से, जी हां, 21 मार्च से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। अब काफी स्टूडेंट्स को यह भी क्लियर हो गया होगा, सेट आई है तो जाहिर सी बात है असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म फिर से खुलेंगे और न्यू देखा जाए, न्यू वैकेंसी और इसमें हो सकता है ऐड कर दी जाए, या तो सेपरेट अलग से भी निकाल दी जाए। जो बाकी सब्जेक्ट बचे हुए हैं जिनमें अभी तक वैकेंसी नहीं आई, और जो अभी 2024 का 22 वाला जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें भी हो सकता है फॉर्म ओपन करके इन्हें भी एलिजिबल कर दिया जाए सेट वालों को। तो ये भी है, दो पॉसिबिलिटी बन रही है, नई वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की फिर से, या फिर आपका ये जो वैकेंसी है जिसका भी अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, इसी के फॉर्म फिर से ओपन करके क्या कर दिया जाए, एग्जाम करवाया जाए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं आवेदन आ चुका है ना। 21 मार्च से शुरू होगा, 21 मार्च से शुरू होगा और आखिरी तिथि जो है 20 अप्रैल। जी हां, 20 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो पूरा एक महीना दोस्तों आपके पास है फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद आप विलंब शुल्क के साथ, जी हां, विलंब शुल्क के साथ भी फॉर्म भर सकते हैं। वो है आप 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। यहां पर आपकी लेट फीस लगेगी, लेकिन लेट फीस लगाना ही क्यों, जब आपको एक महीने का पूरा टाइम मिल गया है 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक। इसके बाद आप देखेंगे फिर विलंब शुल्क के साथ आपका दे रखा है यहां पर 1 मई से आपका, है ना, और परीक्षा तिथि के 10 दिन पूर्व तक आप भर भी सकते हो फॉर्म, लेकिन बहुत हैवी विलंब शुल्क लगेगा यहां पर। और एग्जाम डेट बोला गया है अलग से घोषित की जाएगी। एग्जाम डेट अभी बताई नहीं, लेकिन अनुमान यही मान के चलिए जून के बाद ही होना है एग्जाम, मई के बाद ही होना है। क्यों होना है, क्योंकि इलेक्शन आपको पता है लोकसभा होंगे, तो उस बीच एग्जाम करवाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो ऑफिसर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी ड्यूटी लगी होती है। तो एग्जाम आप ये मान के चलिए कि जून के बाद ही मान के चलिए, जून स्टार्टिंग मान लीजिए या जून एंडिंग मान लीजिए, तभी आपका एग्जाम होगा। तो अभी आपके पास अच्छा खासा समय है सेट की तैयारी के लिए। और ऑल एग्जाम प्लेस एमपी सेट के लिए ही जाना जाता है, जैसे कि आपने पिछला सेट एग्जाम के लिए भी मेरी क्लासेस देखी होंगी, और कितना शानदार रिजल्ट रहा ये आप लोग कमेंट में भी देख सकते हैं ओल्ड वीडियोस में हमारे, है ना। तो बैच भी इसके लिए आ चुका है। जी हां, इसका नया बैच मंडे से स्टार्ट हो जाएगा एमपी सेट के लिए, जिसकी फीस 1499 रुपए है, लेकिन अभी ऑफर में ये 999 रुपए में मिल जाएगा। जी हां, केवल 999 रुपए में मिल जाएगा। कंप्लीट बैच रहने वाला है और इसी में आप यूजीसी नेट का भी कवर कर सकते हैं। जी हां, यूजीसी नेट पेपर 1 भी इसमें आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस सेम है। आगे बढ़ते हैं इसमें, और विलंब शुल्क के साथ यहां पर देखिए कितना दे रखा है। वैसे परीक्षा शुल्क आप देखेंगे 250 रुपए है, और जो बाहर के विद्यार्थी हैं उनके लिए 500 रुपए रहेगी, और 50 रुपए जो रहेगा आपका त्रुटि के लिए रहेगा। और विलंब के साथ अगर भरना चाहते हैं तो पहले 3000 लगेंगे, और द्वितीय बार जब भरेंगे तो 25,000 रुपए लगेंगे। तो ये मत कीजिएगा, एक महीने का भरपूर टाइम आपके पास में है, पहले ही फॉर्म भर लीजिएगा, एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं यहां पर राज्य पात्रता परीक्षा सेट जो है आपकी ऑफलाइन पद्धति से होगी, जैसे कि आपकी पिछली बार हुई थी ओएमआर वाली, वैसे ही आपकी होगी, है ना। इसके साथ साथ 20 विषयों के लिए आयोजित की जा रही है। जी हां, इस बार 20 सब्जेक्ट के लिए यहां पर क्या कर रहे हैं, आयोजित की जा रही है। पिछली बार 34 सब्जेक्ट के आसपास आयोजित की गई थी,
इस बार 20 सब्जेक्ट के लिए आयोजित की जा रही है और 2 पेपर आपके यहां पर होंगे। पेपर 1 जो है जनरल पेपर, जिसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड वाला कॉमन पेपर कहते हैं, वो जिसमें 10 यूनिट होती हैं। उसके बाद आप देखेंगे सेकंड पेपर जो रहेगा आपका सब्जेक्ट का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका होगा, है ना, और एमसीक्यू यहां पर आपकी इसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो भी चीजें फॉलो करेगा ये यूजीसी को फॉलो करेगा, ये बोल रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर पुनर्मूल्यांकन हो गया, है ना, री एवोल्यूशन, ऐसे कुछ भी वैल्यूएशन नहीं होगा इसमें, है ना, जो आपने किया है उसी में आपको आंसर मिलेंगे, है ना। तो ये चीज यहां पर दे रखी है। इसके बाद आप देखेंगे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देखेंगे तो आपका दे रखा है कि शैक्षणिक संस्थान जो है यूजीसी के अंतर्गत अंतिम वर्ष का छात्र हो पीजी में या फिर पीजी क्वालिफाई हो, है ना, ये आपका होना चाहिए, वो आप दे सकते हैं। मतलब आपका फर्स्ट ईयर अगर क्लियर हो चुका है पोस्ट ग्रेजुएशन का तो आप एलिजिबल हो जाओगे और दे सकते हो। इसके अलावा आपका मिनिमम आपका दे रखा है 55%। जी हाँ, 55% मिनिमम होना चाहिए आपका यूआर कैटेगरी के लिए, और जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए मिनिमम 50%। जी हाँ, इससे नीचे है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाओगे और एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो अगर आपका पीजी में 55% है, यूआर कैटेगरी से हैं और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% आपका होना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस को भी यहां पर कहा गया है कि 55% ही करना है। ईडब्ल्यूएस को मार्क्स में कोई छूट नहीं दी गई, 55% ही यहां पर आपको दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा आपका आरक्षण से रिलेटेड जो चीजें हैं यहां पर दे रखी हैं, सभी के लिए आरक्षण रहेगा अलग अलग हिसाब से, वो यहां पर दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे परीक्षा परिणाम की घोषणा से रिलेटेड है, तो ये इसमें बताया गया है कि जो आपका परीक्षा परिणाम होंगे उसमें 87% का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। 13% का रिजल्ट जो है वो हाई कोर्ट जब तय करेगा बेसिकली आपका, तभी आपका वो जारी होगा, उसका तो अभी भूल जाइए, लेकिन 87% वालों का तुरंत रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद आपको पता है टॉप 6%, जी हाँ, टॉप 6% जो लोग होंगे वही क्या होंगे, इस एग्जाम में क्वालिफाई होंगे। टॉप 6% जो होंगे वही इस एग्जाम में क्वालिफाई होंगे, ये चीज का ध्यान रखना है ना। इसके अलावा आप देखिए यहां पर और भी दे रखा है कि मिनिमम आपको दोनों प्रश्न पत्रों में मिलाकर टोटल कितना लाना है, 40% मिनिमम लाना है दोनों में, तभी आपका ये मिनिमम क्राइटेरिया, ऐसे नीचे लाओगे तो फेल माने जाओगे। और कैटेगरी वालों के लिए 35% मिनिमम आपको लाना ही लाना है ना। रही बात आपकी यहां पर, तो 6% याद रखिएगा टॉप के जो भी लोग होंगे वो क्वालिफाई होंगे। मान के चलिए 100 लोगों ने किसी की एग्जाम में किया, अब उसमें जो 6 लोग सबसे ज्यादा नंबर वाले थे, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से, उसके हिसाब से क्या होगा, क्वालिफाई किया जाएगा। तो ये चीज को भी विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके ये सेंटर हैं जो आपको दे रखे हैं, है ना, लगभग आपके 12 सेंटर है और इसमें कहा गया है कि अगर संख्या 100 से कम होगी किसी सेंटर में तो सेंटर चेंज कर दिया जाएगा। ये भी प्रावधान है, पिछली बार भी आपने देखा था कुछ ऐसे सब्जेक्ट से जहां पर बहुत कम छात्र थे, इसलिए उन्होंने भोपाल भरा था तो कैंसिल करके इंदौर कर दिया गया, क्योंकि ज्यादातर सेंटर आप देखेंगे इंदौर में ही थे, ठीक है। इसके बाद यहां पर एग्जाम पैटर्न आप देख रहे हैं, ऑफलाइन पद्धति का एग्जाम है, 2 पेपर होते हैं, आप सभी को पता है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे, साथ में इसमें ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, मैचिंग हो गई, है ना, असर्शन रीजन, मतलब यूजीसी नेट के जो पैटर्न है वही पैटर्न यहां पर आपका फॉलो करेगा। पेपर 1 आपको मिल जाएगा दोस्तों, जी हाँ, पेपर 1 का आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा 1499, लेकिन अभी ऑफर में पहले 500 स्टूडेंट्स को 999 में मिल जाएगा। साथ में हिंदी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज हो गई, है ना, और भी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज हो गई, वो सब आपको हमारे ऐप पर ही मिल जाएगी। तो आप नीचे दिए नंबरों पर या इस नंबर पे भी कॉल करके क्या ले सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए और क्लासेस के लिए मंडे से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अंक की योजना की बात करें तो वही चीज यहां पर दे रखा है कि एक क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तो नो नेगेटिव मार्किंग। काफी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सर मेरा साइंस बैकग्राउंड है, मैं सीएसआर आईआर वाला स्टूडेंट हूं, है ना, तो मैं यहां पर अपीयर होऊंगा तो क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? बिल्कुल नहीं होगी, है ना, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होगी सेट एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद यहां पर और दे रखा है कि पेपर का जो माध्यम होगा हिंदी अंग्रेजी दोनों में पेपर होता है ना।
भाषा का जो सब्जेक्ट होगा, जैसे हिंदी का सब्जेक्ट है तो हिंदी में ही होगा, इंग्लिश का है तो इंग्लिश में ही होगा, है ना, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद यहां पर आपका दे रखा है पेपर वन। इसके अलावा आप देखेंगे अलग अलग सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप केमिकल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका पीजी में कोई इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री हो, अप्लाइड केमिस्ट्री हो, एनवायरमेंट, या इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं केमिकल साइंस में। ऐसे ही आप देखेंगे कॉमर्स के लिए कॉमर्स होना चाहिए, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स हो, आपका मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, या फिर आपका एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स हो तो आप इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर पाएंगे। इंग्लिश के लिए इंग्लिश होगा, हिंदी सब्जेक्ट के लिए भाषा विज्ञान हो या हिंदी हो, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री या हिस्ट्री में अगर है तो अप्लाई कर पाएंगे। होम साइंस के लिए होम साइंस होगा, लॉ के लिए लॉ होगा, लाइब्रेरी साइंस के लिए लाइब्रेरी साइंस होगा, है ना। लाइफ साइंस के लिए आप देखिए यहां पर बॉटनी, जूलॉजी, बायो केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस और भी सब्जेक्ट हैं। अगर ये हैं तो आप लाइफ साइंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे ही मैथमेटिकल साइंस के लिए अप्लाई करना है तो मैथमेटिक्स में आपका होना चाहिए या आपका कंप्यूटेशनल मैथमेटिक हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स हो। ऐसे ही फिलोसॉफी के लिए आप देख पा रहे फिलोसॉफी होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, फिजिकल साइंस के लिए फिजिक्स होना चाहिए, अप्लाइड फिजिक्स होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, है ना, साइकोलॉजी के लिए साइकोलॉजी हो, क्लिनिकल साइकोलॉजी हो, अप्लाइड साइकोलॉजी हो। ऐसे ही संस्कृत के लिए संस्कृत होना चाहिए, सोशियोलॉजी के लिए सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, और योगा के लिए योगा। तो ये 20 सब्जेक्ट है जिनके लिए आपका क्या किया गया है, निकाला गया है। तो इससे यहीं से समझ में आ रहा है कि इन्हीं सब्जेक्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या आएगी, भर्ती आपकी दोबारा से देखने को मिलेगी, या फिर जो अभी भर्ती अटकी हुई है इसी में और पद हो सकते हैं जोड़ दिए जाएं और सबके लिए जो सेट वाले उनके लिए भी एलिजिबल कर दिया जाए। तो ये 20 सब्जेक्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो तैयारी में लग जाइए। अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं है ना, तो आप बिल्कुल इस पे लग जाइए, क्योंकि सेट का एग्जाम आपने देखा है लेवल बहुत कम होता है और आप एलिजिबल हो जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो अपकमिंग वैकेंसी होगी और जो अभी चल रही है उसमें भी। चलिए, इसके अलावा आपका यहां पर जो होना चाहिए, या तो आपका एमकॉम हो, एम लाइब्रेरी हो, एम लिटरेचर हो, एमएससी स्टैटिक्स, एमए, या फिर आपका फिजिकल एजुकेशन में। तो ये डिग्री का दे रखा है किस किस में आपकी डिग्री हो और आप एलिजिबल हो सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद यहां पर आपका दे रखा है कि भाई सिलेबस जो रहेगा वो किस में बस रहेगा और कौन सा किस में नहीं रहेगा। जैसे आप देखेंगे, जैसे केमिकल साइंस है तो इसका सिलेबस जो है केवल इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा, अवेलेबल मिलेगा। वो मेरे ऐप पर भी सभी के सेट के जो सिलेबस है अपलोड है, तो वो आप चेक कर सकते हैं और अपना सिलेबस वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एप्लीकेशन पे जाके आप सेट में देखिएगा, वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये थी एमपी सेट का नया नोटिफिकेशन। अभी समय है, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल अगर वैसे देखोगे तो 4,500 पद जो हैं आपकी खाली हैं, जिसमें अभी 1669 पदों पर ही वैकेंसी जारी की गई है। बाकी पे भी जल्दी नया नोटिफिकेशन हो सकता है जारी कर दिया जाए, या इसी वाले में पद को बढ़ा के एग्जाम करवाया जाए। तो अभी मौका है, तैयारी में लग जाइए। एमपीपीएससी सेट की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं और इसी के साथ आपका यूजीसी नेट की तैयारी भी हो जाएगी पेपर 1 की। केवल अभी आपको मिल जाएगा कोर्स 999 रुपए में, आगे जल्दी ही इसके प्राइस बढ़ के 1499 हो जाएंगे। तो अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए। कोई डाउट लगे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। वीडियो अपने साथियों से शेयर कर दीजिएगा और कोई भी डाउट लगे तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।